बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद साकिब, माइंड साइंसेस ट्रेनर, राइटर और सक्सेस कोच। और आप सबको वेलकम कहते हैं मोहम्मद साकिब टीवी के इस नए एपिसोड में। और सबसे पहले वही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। मेरे दोस्तों, आज की कहानी है एक आशिक की, एक सच्चे आशिक की जिसको इश्क हो गया था किताबों से। अगर हम न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी से बाहर निकलें और उसके फुटपाथ पर देखें तो उसके फुटपाथ पर एक तारीखी तहरीर लिखी हुई है। उसके फुटपाथ पर लिखा है कि ये दुनिया एटम के ज़र्रों से नहीं बल्कि कहानियों से तख्लीक हुई है। किताब की अजमत को बयान करती हुई ये तहरीर शायद इस शख्स जिसका नाम मोहम्मद इकबाल था और ये पंजाब के एक छोटे से शहर रहीमर खान से ताल्लुक़ रखता था, शायद यही तहरीर और किताबों से मोहब्बत उसके दिल में उजागर हो गई, उसके दिल में जानशीन हो गई। शायद उसने ये कहीं पढ़ लिया कि मुताले से बेनियाज कौमें धरती पर बोझ होती हैं, इसलिए अपने हिस्से का बेड़ा उठाने का फ़ैसला किया और एक किताब के साथ रहीमर खान शहर में लाइब्रेरी की बुनियाद रखी, जिसका नाम जो लोग इस लाइब्रेरी से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं। पहले इकबाल लाइब्रेरी और फिर शीशी लाइब्रेरी रखा गया। और इतना बड़ा एहसान इस शख्स का इस शहर के ऊपर कि 13 लाख की आबादी में आज से 3 दिन पहले इकबाल साहब अपने खालिक हकीकी के पास चले गए तो पता चला कि 13 लाख की आबादी में कोई दूसरा मोहम्मद इकबाल नहीं। और रहीमर खान शहर का हर पढ़ा लिखा शख्स, जिस शख्स ने एक भी किताब इस लाइब्रेरी से पढ़ी है, उस शख्स का मकरूज़ है। मेरा 25 साल का ताल्लुक़ था इकबाल साहब से और इस लाइब्रेरी में मेरा रोज़ का आना जाना। और आखिरी मुलाकातों में से एक मुलाकात का अहवाल आपसे शेयर करता चलूँ कि मैंने उनको बताया कि मैंने एक किताब पढ़ी उसी लाइब्रेरी से लेके, गुलाम बाग, जो मिर्ज़ा अतर बेग साहब ने लिखी थी। मैंने कहा इस किताब का हीरो का और आपकी पर्सनैलिटी का बड़ा करीबी ताल्लुक़ है। तो उन्होंने हंसकर कहा कैसे? मैंने कहा इस किताब का हीरो जिसका नाम कबीर है वो भी ऐसे ही काम करता है, लिखने पढ़ने का, जो CSS के मुकाले किसी को लिख के देता है और किताबों में रहता है। और एक पुरानी किताब की दुकानों के ऊपर ही एक चौबारे पर रहता है लाहौर में, नॉवल के अंदर। तो जो किताबों की दुकान का मालिक होता है वो एक दिन पूछता है उस हीरो से, कबीर नाम होता है उसका, कहता है कबीर साहब क्या मसला है आपके साथ कि आप इस तरह के उल्टे सीधे काम करते रहते हो? तो कबीर कहता है उस दुकानदार को कि बस मैं क्या बताऊं आपको, मेरे पर अल्लाह ताला की मार है। तो वो दुकानदार पूछता है कि अल्लाह ताला की मार क्या होती है? तो कबीर जवाब देता है कि इंसान को चाहिए कि वो पढ़े लिख के डिग्री हासिल करे और इस दौरान अच्छे अच्छे खाने खाए, लजीज किस्म के खाने खाए, और जहाँ जहाँ उसको मौका मिले पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर ट्रैवलिंग करे और उसके बाद जॉब कर ले और अपना मकान बनाए, शादी करे और 2-4 बच्चे पैदा करे और अपने बुढ़ापे के लिए कुछ सेविंग करे। और जो अपने से कमज़ोर लोग हों उन पे खूब रोब जमाए, उन पे जुल्म करे और कोशिश करे 200, 300, 400 बंदों के ऊपर एज ए सुपरवाइज़र या एज ए मैनेजर उनके ऊपर हावी हो जाए और लोग डरे उससे, मुआशरे में उसका नाम हो। और जब वो मरने लगे तो अपनी औलाद के लिए, अपनी बीवी के लिए बहुत सारी जायदाद छोड़ के मरे। और उन्होंने अगर कोई बंदा ये समझता है कि दुनिया में इसके अलावा भी कोई काम होता है तो बस उस शख्स पर अल्लाह ताला की मार होती है, और कहता है वही मार मेरे ऊपर है। तो नावल में तो वर्ड यूज़ किया मार का, मैं उसको कहूँगा अल्लाह ताला की अता होती है ऐसे बंदों पे। तो मैंने कहा इकबाल भाई को, मैंने कहा आप और वो हीरो एक जैसे ही हैं। आप लोग समझते हो कि दुनिया में आना, डिग्री हासिल करना, बच्चे पैदा करना, खाना पीना, ट्रैवलिंग करना, जायदाद बनाना, इसके अलावा भी दुनिया में कोई काम होता है? तो जिस शख्स के अंदर ये आग लग जाए, ये जाग लग जाए, वो फिर इन कामों से मुतमईन नहीं होता। और यही जाग इकबाल साहब को लग गई और एक किताब से शुरू होने वाला सफ़र उनकी मौत पे तकरीबन 15,000 किताबों तक पहुंच गया। अब आप देख रहे हैं एक बड़ी मशहूर किताब मेरे हाथों में, और पाकिस्तान की अस्करी तारीख में, अस्करी राइटर्स में नंबर 1 राइटर हैं ये, और मेरे फेवरेट राइटर्स में से एक हैं कर्नल इशफाक हुसैन साहब। इस किताब में लिखते हैं ये सेंट जोसे की लाइब्रेरी में गए और लाइब्रेरियन से जब गपशप होगी, इनका मेंबरशिप कार्ड बन गया, तो लाइब्रेरियन ने कहा कि सेकंड फेज़ में आप एक दिन में 250 किताबें घर लेके जा सकते हैं, और 2 हफ्तों बाद वापस कर देगा उनको। तो कर्नल साहब कहते हैं भाई मैं इतना बड़ा मुतरजिम हूँ, मैंने आर्मी में काम किया और मैंने बुक्स लिखी, 8-9 बुक्स लिखी इन्होंने, लेकिन मैंने पूरी लाइफ में 250 बुक्स नहीं पढ़ी, मैं इतनी बुक्स लेके क्या करूँगा? अब कर्नल साहब जैसा बंदा लिख रहा है कि मैं पूरी लाइफ में 250 बुक्स नहीं पढ़ सका, लेकिन मेरे जैसा एक आम सा आदमी इकबाल भाई की शफकत की वजह से, इकबाल भाई की मेहनत की वजह से अपनी लाइफ, उनके लाइब्रेरी से मैं एक साल में ही 250-300 बुक्स पढ़ लेता था। इस तरह की 250-300 बुक्स में एक साल में पढ़ लेता था। और इस तरह मैंने 5 से 6 हज़ार बुक्स उस लाइब्रेरी में मौजूद हर काबिल जिक्र बुक पढ़ ली। और ये क्या उस दरवेश की मेहनत थी
जिसने कलेक्शन इकट्ठी की और थोड़े से पैसों में 1 रुपये 2 रुपये किराया दे के आप आराम से बुक लेके जा रहे हो और बुक को आराम से घर पे पढ़ लेते हो। और आज जो चैनल पर देख रहे हैं आप, एज ए ट्रेनर, एज ए माइंड साइंटिस्ट, जो मेरा कंट्रीब्यूशन है उसमें एक बहुत बड़ा रोल इसी दरवेश का है। और जिस शख्स ने भी, जैसे मैंने कहा, एक भी किताब पढ़ी है इस लाइब्रेरी से लेके, वो इस शख्स का मकरूज़ है, इस शख्स का एहसानमंद है। और चूँकि हम कहते हैं अभी ये दुनिया बांझ हो गई है, तो शायद रहीम खान दूसरा मोहम्मद इकबाल पैदा ना कर सके। इनके मिशन को लेकिन आगे बढ़ाना है हम लोगों ने, और उसका एक तरीका ये है कि आप लोग कमिटमेंट करें आज से अपने साथ कि हर महीने आप लोग कम से कम 500 रुपये की बुक्स परचेज़ करेंगे। और उसके पहले स्टेप पे अपने बच्चों को, जो हमारे मशहूर रिसाले नौनिहाल और तालीम व तरबियत, फूल, इसमें से कोई से 1-2 रिसाले इशू करवाएं और मंथली बेसिस पे उनको पढ़ाना शुरू करें। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस मिशन को ऐसे जारी व सारी रखे। जैसे कहा, मेरी डायरी में लिखा हुआ कोट मुझे याद आ रहा है, कभी आँखें किताब में गुम हैं, कभी आँखें किताब में गुम हैं, कभी गुम है किताब आँखों में। और आखिर में एजाज तवक्कुल साहब का कोट, जिन्होंने कहा, कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो। तो इकबाल साहब की रूह भी मुझे यकीन अल्लाह ताला की रहमत से बहुत मुतमईन होगी, और वो कब्र में भी अपनी किताबों के साथ, अपनी हज़ारों किताबों के साथ, और जन्नत में भी वो यकीनन फरमाइश करेंगे कि मुझे जन्नत में एक बड़ी सी लाइब्रेरी बना कर दी जाए। और हम उनके बुलंद मकाम के लिए दुआ गो हैं, और तमाम सुनने वालों से भी यही इल्तमास है कि उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें और उनकी इस मिशन को आगे बढ़ाएं, किताबों से मोहब्बत के साथ, किताबों को परचेज़ करने के साथ। ज़िंदगी को आसान बनाएं और लाइफ को लेके जाएं नेक्स्ट लेवल पे। और नेक्स्ट लेवल पे जाने का रास्ता किताबों से होकर गुजरता है, ये बात याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।